आज का टॉपिक है क्वेश्चन 6 फ्रॉम मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 1। क्वेश्चन इज शो दैट फॉर एनी सेट्स ए एंड बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी एंड ए यूनियन बी माइनस ए इक्वल टू ए यूनियन बी। तो बच्चों, इसमें दो पार्ट है सॉल्व करने के लिए, पहला और ये दूसरा। तो फर्स्ट पार्ट में स्टार्ट करता हूँ। टू शो ए इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी। इसके दो पार्ट हैं, LHS और RHS। तो हम RHS को लेकर के सॉल्व करना शुरू करेंगे और LHS प्रूफ करेंगे। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी। जो पहला स्टेप यहाँ बनेगा वो ये देखेंगे कि ए माइनस बी की जगह पर क्या हम कुछ और लिख सकते हैं। ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि क्योंकि एक प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे, एक लॉ यूज़ करेंगे, दैट इज़ नोन एज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करने के लिए केवल इंटरसेक्शन और यूनियन होना चाहिए, माइनस नहीं होना चाहिए। तो हम ए माइनस बी के प्लेस पर देखेंगे कि और क्या लिख सकते हैं। तो इसको समझाने के लिए मैं यहाँ पर एक वेन डायग्राम बनाऊंगा। इस वेन डायग्राम में दो सेट हैं, सेट ए है और ये सेट बी है। इसमें देखना है कि, और ये यू है पूरा, इस सेट में ए माइनस बी हिस्सा कौन सा होगा। ए माइनस बी की डेफिनेशन है ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए विच डज नॉट बिलोंग्स टू बी। मतलब कि ए के एलिमेंट्स हमको लेने हैं ए माइनस बी, लेकिन वो ध्यान रखना है कि बी में नहीं होने चाहिए। इसका मतलब ए का पूरा हिस्सा वो लेना है जो बी में ना आता हो। तो ए माइनस बी अगर हम देखें तो हमको ये एरिया समझ में आती है कि ये वाली एरिया ए माइनस बी होगी। दिस इज कॉल्ड ए माइनस बी। अब इस एरिया के बराबर क्या और दूसरा भी तरीका है समझने का। चलिए दूसरा डायग्राम बनाते हैं। दूसरा बनाते हैं और यहाँ पर भी उसी तरीके से दो सेट बनाते हैं। ये U है, ये A है और ये B है। अब इसमें हम ध्यान से देखें तो एक सेट में यहाँ पर लिख रहा हूँ, इसके बराबर मैं आपको बता दे रहा हूँ कौन सा सेट होता है। A इंटरसेक्शन B डैश होता है। ये आपको याद करना पड़ेगा। A माइनस बी इक्वल टू A इंटरसेक्शन B डैश। अब ये होता है, इसको प्रूफ मैं यहाँ कर दे रहा हूँ कि ये एरिया आपको ध्यान रखनी है। अब हमको पहले A चाहिए। ए हमारा कौन सा, ए को हम शेड कर लेते मान लिया हॉरिजॉन्टल लाइन से। ये हमारा पूरा ये मैंने कवर कर लिया। अब करें कि बी डैश क्या है, वो हिस्सा जो बी में ना आता हो उसको मैं वर्टिकल लाइन से प्रूफ कर दे रहा हूँ। जो बी में ना आता हो, बी के अलावा उसको मैंने शेड कर दिया। जो बी में ना आता उसको वर्टिकल लाइन से शेड कर दिया। अब खास बात क्या देखना है, ये देखना है कि दोनों में कॉमन हिस्सा क्या है। कॉमन का मतलब कि जिस एरिया में हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन दोनों आती हो वही आपकी क्या होगी, इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी डैश होगा। तो ए में तो हॉरिजॉन्टल लाइन थी और बी डैश में कैसा है, वर्टिकल लाइन है। बी तो ये है, बी समझने के लिए ये है, समझिएगा, ये इट इज़ अ बी, और बी डैश ये वर्टिकल लाइन वाला। तो आप ध्यान से देखिए कि वही एरिया जो यहाँ पर दिख रहा है वही एरिया दोनों में, ये लाइनें क्रॉस वाली लाइनें इसी एरिया में आ रही हैं। आप आराम से समझ सकते हैं कि ये वाली एरिया दैट इज ए माइनस बी, और ए इंटरसेक्शन बी डैश का मतलब कि जहाँ पर दोनों लाइनें आ रही हैं। ए इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल टू जहाँ पर ये जाल बन रहा है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन का, वो एरिया आ रही है। और आप समझ सकते हो कि वही एरिया यहाँ पर भी है। और यहीं ये जो एरिया दे रहा है इसमें केवल हॉरिजॉन्टल लाइन ये छूट जा रही है, इसमें वर्टिकल नहीं है। वर्टिकल सिर्फ इसमें इतने में और हॉरिजॉन्टल दोनों इसमें हैं। तो ये दोनों इक्वल होता है। तो ये मुझे याद रखना पड़ेगा या आपको याद रखना पड़ेगा कि ए माइनस बी के प्लेस पे ए इंटरसेक्शन बी डैश लिख सकते हैं। तो हम इसी को यूज़ करेंगे
ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी के प्लेस पे क्या लिखेंगे, ए डैश इंटरसेक्शन बी, सॉरी यहाँ गलत, ए इसके प्लेस पे, ए माइनस बी के प्लेस पे क्या लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी डैश, ये लिखा जाएगा ए इंटरसेक्शन बी डैश। नाउ स्टूडेंट, अब मैं आपको एक लॉ बताऊंगा दैट इज नोन एज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये क्या होता है, ये होता है, दो होते हैं इसमें, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। कैसे ओपन होगा, ए इंटरसेक्शन, अब ब्रैकेट में जाएगा तो ए इंटरसेक्शन बी के साथ जाएगा, और यहाँ यूनियन है तो यूनियन हो जाएगा ए इंटरसेक्शन सी के साथ जाएगा। दूसरा होता है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अब ए यूनियन है तो यूनियन जहाँ भी चलेगा ए के साथ चलेगा, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, और यहाँ इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है। कभी कभी इसका यूज किया जाता है, कभी कभी इसका यूज किया जाता है। इन्हीं दोनों में से मैं एक फार्मूला यूज करूँगा। वो कौन सा यूज करूँगा, ये फर्स्ट वाला यूज करूँगा, ध्यान से देखिएगा। अब हमारे पास इधर से देखता हूँ, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ये दोनों कॉमन है, ए के बाद इंटरसेक्शन है और बीच में यूनियन है। अब बिल्कुल देखिए कैसे इसको लिखा गया, ए दोनों में कॉमन है तो बाहर हो गया, इंटरसेक्शन है और क्या बना, बी यूनियन सी, बी यूनियन सी। इधर से इधर बनाया हूँ, उधर से इसको उल्टा दिख रहा हूँ। अगर इस तरीके से है तो ये हो सकता है। अब यहाँ पे जरा कंपेयर कीजिए, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी डैश, तो बिल्कुल इसी फार्मूले का यूज होगा, इसी लॉ का यूज होगा। क्या बनेगा, ये जो बनेगा ए इंटरसेक्शन, और ये जो बाद में होते हैं वो यूनियन से जुड़ जाएंगे, बी यूनियन बी डैश, बी यूनियन बी डैश। अभी आपकी समझ में आ गया होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज किया फर्स्ट पार्ट का, इस साइड में था और आरएचएस को देखते हुए एलएचएस बना दिया। अब बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी डैश, ये एक होता है कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉ हुआ कि बी यूनियन बी डैश इक्वल टू यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, दैट इज यू। कोई भी सेट होगा उसका यूनियन उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ पूरा यूनिवर्सल सेट हो जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, इसको यहाँ पर कौन सा रूल है, बाई यूजिंग कॉम्प्लीमेंट लॉ, कॉम्प्लीमेंट लॉ का यूज किया। चलिए आगे बढ़, ए क्या होगा, यू का सबसेट होगा, ए इज द सबसेट ऑफ यू, तो ए यू में कॉमन कितना पोर्शन आएगा, ए ही आएगा। ए और यू में, यू तो पूरा सेट हुआ, उसके अंदर ए है, तो कॉमन कितना हुआ, ए कॉमन हो गया। और यही आपका एलएचएस है, ये आपका एलएचएस है। आरएचएस लेके चले थे, एलएचएस के बराबर प्रूफ हो गया, इसी को लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। अब हम सेकेंड पार्ट सॉल्व करेंगे। सेकेंड पार्ट क्या है इसका, सेकेंड पार्ट है ए यूनियन बी माइनस ए इज इक्वल टू ए यूनियन बी। चलिए यहाँ पर हम एलएचएस को ही लेके चलेंगे, ये पोर्शन बड़ा है तो हमको आसानी रहेगी इसको प्रूफ करने में। फर्स्ट स्टेप तो बिल्कुल उसी तरीके से आपको बता चुके हैं क्या यूज करेंगे। ए यूनियन बी माइनस ए के प्लेस पे हम लिख सकते हैं बी इंटरसेक्शन ए डैश। इसको आप याद कर लीजिए बिल्कुल, बी माइनस इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए डैश इक्वल टू। अब यहाँ क्या करेंगे, अब यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे, दैट इज ए यूनियन, ए के साथ यूनियन चलेगा, पहला सेट बी मिला, देन इंटरसेक्शन है
एक साथ यूनियन चलेगा ए यूनियन ए डैश। कैसे हुआ ये? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज करके। इक्वल टू, अब ए यूनियन बी और इंटरसेक्शन ए यूनियन ए डैश, दैट इज कॉम्प्लीमेंट लॉ, यहां पर यूज किया था। तो कॉम्प्लीमेंट लॉ हो जाएगा, से हो जाएगा ए यूनियन ए डैश का प्लेस पे हो जाएगा यू, इक्वल टू, अब ये कोई सेट है और ये यूनिवर्सल सेट है, तो जो भी सेट होगा एक ही कॉन्टेक्स्ट में तो वो तो यूनिवर्सल का सबसेट ही होगा, उसके अंदर ही होगा सब। तो ये और यूनिवर्सल सेट में कॉमन क्या होगा? जो उसके अंदर होगा वही कॉमन है। इट मीन्स दैट इक्वल टू ए यूनियन बी हो जाएगा। यहाँ पर रीजन लिख सकते हैं, सिंस ए इंटरसेक्शन यू इक्वल टू ए ही होगा, इस वजह से ए यूनियन बी इंटरसेक्शन यू इक्वल टू ए यूनियन बी ही होगा। एंड दैट इक्वल टू, इसके बाद ये क्या हो जाएगा? RHS हो जाएगा। यही आपको प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड। यहाँ कॉम्प्लीमेंट लॉ का मतलब ये होगा दैट इज बी यूनियन बी डैश इक्वल टू यू। इस तरीके से पूरा कंप्लीट हो गया।